एक ऐसी विधानसभा जहां से कभी मुलायम सिंह यादव भी विधायक रहे, जहां 2017 में बीजेपी ने खाता खोला, लेकिन 22 में सपा ने फिर उसे पैक कर दिया। बात आज सपा के गढ़ इटावा की, यूपी किसका में बात आज भरथना सीट की। भरथना जो इस वक्त सुरक्षित सीट है, 2012 में सुरक्षित हुई। इससे पहले यहां पर एक बार मुलायम सिंह यादव भी चुनाव जीत चुके हैं। अभी इस वक्त 2022 में यहां विधायक हैं राघवेंद्र कुमार समाजवादी पार्टी से। 17 में यहां बीजेपी जीती थी, तब सावित्री कठेरिया यहां से चुनाव जीती थी। 2012 में सुखदेवी वर्मा यहां से चुनाव जीती। 2007 में मुलायम सिंह यादव और 2002 में विनोद कुमार यादव कांग्रेस से चुनाव जीत चुके हैं। ये सीट अब बीजेपी बनाम सपा की सीट बन गई। 2017 में जीत के बाद 2022 में बीजेपी ने इसे गंवाया, तो अब सपा को उम्मीद है कि 2027 में भी वो यहाँ पर वापसी करेगी। और इटावा जिले की ये भरथना विधानसभा सीट है, तो मैं समझता हूँ भरथना में जो हमारे वर्तमान विधायक हैं राघवेंद्र गौतम जी, उन्होंने जन जन तक विकास का कार्य कराने का काम किया है। और साथ ही अभी हमारे लोकसभा सांसद, उनने भी बहुत ध्यान दिया है। और हर गांव में कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां विधायक ने कोई न कोई काम न किया हो। तो मुझे लगता है जितना जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी ने काम किया है, चाहे हमारे भरथना के ब्लॉक प्रमुख हों, महिबा के ब्लॉक प्रमुख हों, और जहां भी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने सब ने मिलके भरथना विधानसभा पे काम किया है। और भाजपा की सरकार है, आप बताओ कहीं भरथना में काम हुआ है? जब कोई काम नहीं हुआ है तो जनता वोट क्यों देगी? बीजेपी से लड़े सिद्धार्थ शंकर का कहना है कि वो पढ़े लिखे हैं और वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति विधायक बनेगा तो बेहतर काम करेगा। हमने अपनी सरकार होते हुए यहाँ पर काम भी करवाए हैं। भरथना में एक्सपेक्टेशन थी लोगों की, जिन्होंने वोट किया था, जिन लोगों के लिए किया था, जो विधायक बने। जिस पार्टी की सरकार तो नहीं बनी, लेकिन यहाँ उनका विधायक बन गया। लेकिन हमने प्रयास किया कि चूंकि हमारी सरकार बनी थी और 97,000 लोगों ने हमें वोट किया था, इसलिए हमने लगभग 97,000 लोगों ने वोट किया, तो उनका हमने ध्यान रखा। लगातार मैं क्षेत्र में रहा हूँ, तो वो लोगों को पता है। और कहीं ना कहीं लोगों को इस बात की ग्लानि है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति, मैं डॉक्टर इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैंने JNU से शोध पत्र किया, रूस में इस्लामी आतंकवाद पे मेरा PhD है, तो उनको लगता है ऐसा कि अगर पढ़ा लिखा कोई और व्यक्ति होता जो उनकी बात और बेहतर तरीके से रख सकता, तो वो अच्छा काम हो सकता था। इसलिए मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि भरथना को हम लोग, भारतीय जनता पार्टी को इस बार जरूर शामिल करवा पाएंगे विधायक के रूप में विधानसभा। दावे दोनों पार्टियों के हैं, लेकिन यहाँ पर चुनाव कहीं ना कहीं ब्राह्मण और दलित फैक्टर पर निर्भर करता है। सीट सुरक्षित है, ऐसे में जाटव वोट जहाँ ज़्यादा शिफ्ट होता है वो ज़्यादा मजबूती से इस चुनाव को तय करता है। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर 3,80,000 वोटर हैं, जिसमें दलित सबसे अधिक है, जिनकी संख्या 70,000 है। यादव 50,000 हैं, ब्राह्मण 50,000 हैं, साक्य, पाल और अन्य OBC जो है वो 60,000 है। मुस्लिम 40,000 हैं, वैश्य 30,000 है, क्षत्रिय 30,000 है, जैन 10,000 है, अन्य जो है वो करीबन 40,000 है। दलित, यादव, मुस्लिम, थोड़ा साक्य, थोड़े पाल, थोड़ा गैर OBC वोट यहाँ सपा के हिस्से में आता है। बीजेपी के पास ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अन्य OBC का हिस्सा और दलितों का कुछ हिस्सा उनके पास आता है। निर्भर यह करता है कि यहाँ पर कौन स्थानीय तौर पर ज़्यादा वोट ले आ पाता है और उसके दम पर चुनाव लड़ता है। जैसे कि राघवेंद्र कुमार जो बसपा में थे, वो सपा में आए तो अपने साथ दलित वोट भी लाए और सपा के वोटों के साथ वो चुनाव जीत गए। क्या 27 में भी ऐसा होगा? ये जानने के लिए हमने बात किया स्थानीय पत्रकारों से। ऐसा है कि यहाँ पर समीकरण तो जहाँ ब्राह्मण वोट है वही ज्यादातर समीकरण में आता है। वो मायावती के साथ एक बार हो गया तो मायावती जीत गई, इनके साथ रहा तो इनके साथ, मतलब थोड़ा ये है परसेंटेज में। अब झुकाव जो है अधिकांश सवर्ण का वो भाजपा की तरफ है, और सवर्ण के अलावा हरिजन भी, बैकवर्ड भी मिल रहा है काफी संख्या में। इससे लग रहा है कि यहाँ पर भाजपा का ही उम्मीदवार अब की बार जीतेगा। देखिए, इस समय तो सनातन का जोर चल रहा है, मंदिर मस्जिद का प्रकरण चल रहा है। इसको देखते हुए लोग, जब समय चुनाव का आएगा तो लोग अपने आप निर्णय लेंगे। इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है किशोर, लेकिन इतना सत्य है
कि जिधर दलित झुक जाएगा उसी पार्टी को विजय मिलेगी। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि चुनाव अगर ब्राह्मण दलित एकजुट होते हैं तो बीजेपी के पक्ष में जा सकता है, लेकिन अगर वो बीजेपी के लिए एकजुट होते हैं, लेकिन यूजीसी के मुद्दे पर जिस तरीके से सवर्ण नाराज हैं, क्या वो बीजेपी के साथ एकजुट होंगे, ये भी सवाल है। और बात दलित वोटों की भी, क्योंकि बसपा भी एक फैक्टर रहती है, वो भी अपना वोट लाते हो। जिस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए में डी से दलित पर फोकस कर रहे हैं, क्या दलित वोट उनके साथ एकजुट होगा, ये भी एक सवाल है। भरथना, जहां से कभी मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते, जो सपा की गढ़ सीटों में एक सीट है, क्या वहां पर बीजेपी वापसी कर पाएगी? अगर इस पर आपका जवाब हाँ या ना में है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्टोरी बजी थी इटावा से हमारे सहयोगी अमित तिवारी ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।